नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन शर्मा और आप सभी का डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी 2.0 में स्वागत है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज गोरिल्ला वारफेयर पे। ठीक है, गोरिल्ला वारफेयर के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि गोरिल्ला वारफेयर होता है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। उसके बाद उसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि गोरिल्ला युद्ध क्रम को जो सफल बनाने के आवश्यक तत्व होते हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कौन कौन से ऐसे तत्व होते हैं जिनसे गोरिल्ला जो कार्रवाई की जाती है उसमें आवश्यक तत्व जो कार्य करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनको जानने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, उसके बाद जानेंगे कि जो 8 निर्देश दिए गए हैं कि गोरिल्लाओं को किस प्रकार की जो व्यवहार है अपना करना चाहिए, किस प्रकार के उनको निर्देश दिए गए हैं, उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। साथ के साथ जानेंगे कि गोरिल्ला युद्ध क्रम की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं होती हैं, उसको जानने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो परिचय है उसके बारे में जान लेंगे कि गोरिल्ला युद्ध क्रम क्या है। इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो इसमें जो हम देखते हैं कि छापामार युद्ध कला, इसको हम गोरिल्ला युद्ध क्रम भी कहते हैं, छापामार युद्ध कला भी कहते हैं। ठीक है, युद्ध कला सशस्त्र नियमित सेना एवं कमजोर सैनिक पक्ष के बीच हिंसात्मक संघर्ष है। यानी जो गोरिल्ला युद्ध क्रम है वो नियमित सेना और जो आपका कमजोर पक्ष है, ठीक है, उसके बीच क्या है, एक सशस्त्र संघर्ष है। ठीक है, यानी गोरिल्ला युद्ध क्रम की हम बात कर रहे हैं तो गोरिल्ला युद्ध क्रम का मतलब है कि एक नियमित सेना या शक्तिशाली सेना के विरुद्ध कमजोर पक्ष जब युद्ध लड़ता है या छुटपुट की जो कार्रवाई करते हैं उसको हम छापामार युद्ध कला के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह कोई नवीन पद्धति नहीं है। ठीक है, गोरिल्ला युद्ध कला का इतिहास क्या है, युद्धों के इतिहास से प्रारंभ होता है, यानी जब से युद्ध का प्रारंभ हुआ है, ठीक है, तब से ही गोरिल्ला युद्ध क्रम का जो है युद्ध कला का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इस पद्धति को इतिहास के प्रत्येक काल में कमजोर सैनिक पक्ष द्वारा शक्तिशाली सैनिक पक्ष के विरुद्ध अपनाया गया। यानी जो भी कमजोर पक्ष होता है वो शक्तिशाली पक्ष के विरुद्ध जो इस टैक्टिक्स को अपनाता है उसको हम क्या कहते हैं, गोरिल्ला युद्ध क्रम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जानेंगे कि किस किस जो सेनापति हैं उन्होंने इसका प्रयोग किया है। तो हम देखते हैं कि जो अलेक्जेंडर है, हैनिबाल है, सीजर है, इन्होंने इस प्रकार की युद्ध कला को विस्तृत प्रयोग किया है। और भारत के अंदर जो शिवाजी हैं, महाराज शिवाजी हैं, उन्होंने जो औरंगजेब है यानी जो मुगल है, मुगल के विपक्ष में इनका जो इस टैक्टिक्स का प्रयोग किया था, इस युद्ध कला का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सैनिक शब्दकोश में गोरिल्ला युद्ध कला का जो प्रयोग किया गया है वो नेपोलियन काल में किया गया है। ठीक है, नेपोलियन काल के नेतृत्व में फ्रांस की जो सेना है, फ्रांस की सेना ने जब स्पेन पर आक्रमण किया था, ठीक है, तो उस पर आक्रमण करने के बाद 1808 ईस्वी में, ठीक है, 1808 में इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, स्पेन की नियमित सेनाओं को पराजित करने के लिए किया गया था। ठीक है, जो चीन के माओ हैं, माओ से तुंग है, जिसको माओ जो गोरिल्ला वारफेयर के विचारक माने जाते हैं, जिन्होंने क्रांतिकारी युद्ध की जो अवधारणा है उसको प्रस्तुत किया है, उन्होंने बताया है कि जो 1949 में जब चीन का साम्यवादी चीन की जो स्थापना होती है तो माओवादी जो क्रांतिकारी हैं, ठीक है, माओ की विचारधारा से जो क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने इस प्रकार की टैक्टिक्स को अपनाया और एक साम्यवादी चीन की स्थापना करने का प्रयास किया। ठीक है, उसके बाद जानेंगे हम इसका जो शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, गोरिल्ला युद्ध क्रम का जो शाब्दिक अर्थ है उसको हम क्या कहते हैं, लघु युद्ध के नाम से जानते हैं कि गोरिल्ला युद्ध क्रम क्या है, एक लघु युद्ध है। ठीक है, क्या है, लघु युद्ध है, लिटिल वॉर के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, किंतु परंपरागत दृष्टि से गोरिल्ला शब्द का प्रयोग अनियमित पेशेवर नागरिक सैनिकों से है, यानी जो अनियमित होते हैं, ठीक है, और पेशेवर होते हैं, यानी जो पैसे के रूप में कार्य करते हैं, पैसा उनको दिया जाता है, उसके पैसे के बदले वो युद्ध में कार्य करते हैं। तो उस प्रकार की जो सैनिक नागरिक सैनिक होते हैं उनको युद्ध में इसमें प्रयोग किया जाता है, जो या तो अपने देश की नियमित सेना के समर्थन पर, यानी अपनी देश की नियमित सेना के समर्थन पर, अथवा नियमित सेना के विकल्प के रूप में इसका जो क्या है, आक्रमणकारी जो सेना है उसके साथ साथ जो किसी या तो भूभाग पर अधिकार करने के लिए या सेना से संघर्ष करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी जो हम बात कर रहे हैं अनियमित सेना की बात कर रहे हैं, या ऐसे अनियमित पेशेवर सैनिक जिनको युद्ध में प्रयोग किया जाता है, वो क्या करते हैं, या तो अपनी जो नियमित सेना है उसके समर्थन के साथ वर्क करेंगे, ठीक है, या फिर जो अनियमित सैनिक का विकल्प है, जो नियमित सेना यानी हमारे पास नियमित सेना नहीं है, उसके बाद हमको किसी राष्ट्र से युद्ध लड़ना है, ठीक है, तो हम क्या है, अपने नागरिक सैनिकों को इकट्ठा करते हैं और उनको पैसे देकर उनको युद्ध में लड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
फिर हम बात करते हैं कि जो लेफ्टिनेंट कर्नल जोसेफ कार्टर कटगर है, उन्होंने बताया है कि गोरिल्ला युद्ध कला को क्या है, अपरंपरागत युद्ध कला, पार्टीजन युद्ध कला और अनियमित युद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। कि जो जोसेफ कटगर हैं, उन्होंने बताया है कि जो गोरिल्ला युद्ध कर्म है उसको हम अन्य प्रकार के नामों से भी जानते हैं। ठीक है, इस युद्ध कला में शत्रु को परेशान करने का कार्य किया जाता है। क्या है, शत्रु को परेशान करने का कार्य किया जाता है, अचानक छापा मारा जाता है। ठीक है, उसके बाद आतंकित करना और शत्रु को चकित करने का जो कार्य है एवं उसकी शक्ति एवं मनोबल को छीन करने का कार्य इस युद्ध कला के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे परिभाषा के बारे में कि किस राइटर ने इसकी परिभाषा जो दी है वो कौन क्या क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो परिभाषा दी गई है एसपी हट्टिगटन के अनुसार, गोरिल्ला युद्ध कला युद्ध कला का वह प्रकार है जिसे स्ट्रैटेजिक दृष्टि से कमजोर पक्ष, ठीक है, इससे स्ट्रैटेजिक दृष्टि से कमजोर पक्ष क्या है, अपनाता है। इसे नियमित युद्ध कला की सापेक्ष वरीयता नहीं दी जा सकती, क्योंकि हम इसको एक नियमित युद्ध या एक परंपरागत युद्ध जो कहते हैं उसको उसमें नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, कमजोर पक्ष होता है, वो प्रॉपर तरीके से उसके पास हथियार नहीं होते हैं, प्रॉपर तरीके से उसके पास सेना नहीं होती है, और वो इतने सक्षम नहीं होता है कि वो किसी शक्तिशाली राष्ट्र की जो सेना है उससे आमने सामने का युद्ध लड़ सके। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इस युद्ध कला को तभी अपनाया जाता है जब नियमित सेना युद्ध करने के अवसर समाप्त हो जाती है, यानी जब हमारी जो नियमित सेना होती है वो या तो कमजोर पड़ जाती है या वो पूरी तरह नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो तब हम इस प्रकार की युद्ध कला का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं माओ के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है। माओ से तुमने जो अपनी डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है कि छापामार युद्ध कला एक ऐसा हथियार है जिसमें अस्त्र शस्त्र सैन्य उपकरणों की दृष्टि से कमजोर राष्ट्र अथवा पक्ष शक्तिशाली शत्रु के विरुद्ध प्रयोग करता है। ठीक है, यानी छापामार युद्ध कला एक ऐसा हथियार है जिसमें अस्त्र शस्त्र से सैन्य जो कमजोर है या सैन्य शक्ति से कमजोर या उपकरणों से कमजोर जो राष्ट्र है वो अपनी जो शक्तिशाली राष्ट्र है उसके विरुद्ध जो इसका प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, गोरिल्ला वारफेयर कहते हैं। ठीक है, एक अलग डेफिनेशन है जिसको हम कहते हैं कि गोरिल्ला युद्ध कला एक ऐसी युद्ध क्रिया है जिसकी प्रकृति क्या होती है, मारो और भाग जाओ की होती है। ठीक है, मारो और भाग जाओ की जो टैक्टिक्स है उसको इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमने इसके डेफिनेशन के बारे में जाना। हम बात करने वाले हैं आगे कि गोरिल्ला युद्ध कर्म के जो आवश्यक तत्व बताए गए हैं, एलिमेंट्स ऑफ गोरिल्ला वारफेयर के हम बारे में जानेंगे कि गोरिल्ला युद्ध कर्म जब हम जो गोरिल्ला कार्रवाई करते हैं उसमें हमको किस प्रकार का वातावरण चाहिए। ठीक है, किस प्रकार के जो सहयोग है उसको हम किस प्रकार उसमें प्रयोग करते हैं, अचानक जो हम आश्चर्यचकित करने का प्रयास करते हैं, सरप्राइज करने का जो प्रयास करते हैं वो किस प्रकार गोरिल्ला युद्ध कर्म के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वातावरण, ठीक है, कि जिस युद्ध क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हो वहां का वातावरण कैसा है। ठीक है, वो वातावरण कैसा है वहां का। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि गोरिल्ला युद्धकर्मी जिस परिवेश में कार्य करते हैं, ठीक है, वह उसके लिए लाभकारी अथवा अलाभकारी स्थिति उत्पन्न कर सकता है। यानी जिस कार्य क्षेत्र में, जिस युद्ध क्षेत्र में हम या जिस परिवेश में हम कार्य करने के लिए जा रहे हैं, जिस क्षेत्र में हम युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं, वो हमारे लिए लाभकारी भी सिद्ध हो सकता है, अलाभकारी भी सिद्ध हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको उस वातावरण के बारे में जान लेना है कि जिस क्षेत्र पर हम कार्रवाई करेंगे या जिस परिवेश में हम युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं वहां की जो भौगोलिक स्थिति है वो किस टाइप की है। ठीक है, जलवायु किस टाइप की है। तो ये सब चीज देखने के बाद ही हम वहां पर कार्रवाई करने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, वातावरण संबंधित कारकों में भौगोलिक कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि वहां की संचार एवं परिवहन व्यवस्था कैसी है। ठीक है, वहां के रहने वाले लोगों की जाति किस प्रकार की है, धर्म, स्वभाव, संबंधित गुण आदि ये सब क्या है, इन पर निर्भर करता है कि जिस क्षेत्र में हम कार्रवाई कर रहे हैं वहां का जो क्षेत्रफल है या जो वहां का क्षेत्र है वो समतल है या पहाड़ों से घिरा हुआ है या घने जंगलों से घिरा हुआ है या नदी तालाब आदियों से घिरा हुआ है। ठीक है, और अगर वहां पर नदियां हैं, तालाब हैं, घने जंगल हैं, पहाड़ हैं, तो गोरिल्ला युद्ध कर्म क्या है, सफल हो जाती है, अन्यथा नहीं होगी। क्योंकि वहां पर अगर समतल भूभाग है तो जो शत्रु सेना है जिसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं तो वो हम पर आसानी से पहुंच सकती है और पहुंच बनाने के साथ साथ हमको नष्ट कर सकती है। ठीक है, तो हमको वहां पर ये भी देखना है कि संचार एवं परिवहन की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार है कि वहां पर आसानी से
कोई भी परिवहन आ जा सकता है, नहीं जा सकता है। वहाँ की जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो किस टाइप का है कि अगर जो स्थानीय जनता है, ठीक है, वो वहाँ के जो सरकार है या जो पुलिस है, पुलिस प्रशासन है या सेना है, उससे संपर्क कर सकती है, नहीं कर सकती है। तो ये सब चीजें हमको इसमें क्या है, ये सब चीजें हमको देखनी पड़ती है गोरिल्ला कार्रवाई करने से पहले, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ भौगोलिक बनावट गोरिल्ला युद्धकर्मियों के लिए लाभकारी सिद्ध होती हैं, ठीक है, जिसमें कि वो अपना छिपाव एवं सुरक्षा कर सकते हैं, ठीक है, छिपाव और सुरक्षा कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद है कि उदाहरण के लिए ऐसे कौन कौन से जो भौगोलिक बनावट है जो गोरिल्लाओं के छिपाव एवं जो सुरक्षा है उसके लिए उपयुक्त होंगी, तो वो क्या है, वो क्या है, हमारे पहाड़ी क्षेत्र हो गया, जंगली क्षेत्र हो गया, नदियों एवं घाटियों का क्षेत्र हो गया। ये क्या है, गोरिल्लाओं के लिए काफी उपयुक्त भौगोलिक क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि जो गोरिल्लाज कार्रवाई करते हैं वो ऐसी क्षेत्र में करते हैं कि वो उनको आक्रमण करने के बाद तुरंत छुपना होता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो इस प्रकार का भौगोलिक क्षेत्र अगर उनको मिल जाता है, इस प्रकार का जो परिवेश है उनको युद्ध क्षेत्र के लिए मिल जाता है, तो वो क्या है, वो सफल कार्रवाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसके अतिरिक्त कुछ विशेष प्रकार की धरातलीय बनावट गोरिल्ला युद्धकर्मियों के लिए लाभकारी सिद्ध होती हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए कि मैदानी तथा शहरी क्षेत्र की, अगर मैदानी और शहरी क्षेत्र है तो हम उसमें गोरिल्ला कार्रवाई की जो सफल कार्रवाई है उसको हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते हैं। एक बार को उसमें खतरा ज्यादा बना रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्षेत्र में हम क्या है, गोरिल्ला कार्रवाई सफल नहीं कर सकते हैं। जो मैदानी क्षेत्र है या शहरी क्षेत्र है हम उनमें गोरिल्ला कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं गोरिल्ला सैनिकों को धरातल का चुनाव यदि संभव हो सके तो क्या है, किस क्षेत्र का करना चाहिए, कि जंगली क्षेत्रों का हो, ठीक है, पर्वतीय एवं नदियां घाटियां वहां के जो प्रदेश हैं वो होना चाहिए, तभी हम गोरिल्ला जो कार्रवाई है हम कर सकते हैं। तो ये क्या है, वातावरण के बारे में हमने जाना कि गोरिल्ला जो कार्रवाई करने के लिए हम जाते हैं तो उसमें हमको जो वातावरण है या जो वहां की भौगोलिक स्थिति है, जलवायु है, ठीक है, वो किस टाइप की होना चाहिए वो हमको पता होना चाहिए, तभी हम गोरिल्ला कार्रवाई सफल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम दूसरा जो तत्व है उसके बारे में जानेंगे कि जो दूसरा एलिमेंट्स बताया गया है वो क्या है, कि स्थानीय जनता का समर्थन, ठीक है, स्थानीय जनता का समर्थन। जब गोरिल्ला जो कार्रवाई करते हैं तो उसमें सबसे पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो तत्व माना जाता है वो इसी का माना जाता है कि जब हम गोरिल्ला कार्रवाई कर रहे हैं तो जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर हमको क्या है, जो स्थानीय जनता है उसका समर्थन मिलना अति आवश्यक होता है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि गोरिल्ला युद्धकर्मियों के लिए जनता का समर्थन प्राप्त करना अति महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है, क्योंकि स्थानीय जनता गोरिल्ला युद्धकर्मियों के लिए शरण देने का कार्य करती है, यानी उनको रहने के लिए आवास देती है, वहां पर रहने के लिए व्यवस्था करती है, ठीक है। उनके खान पान आदि की व्यवस्था क्या है, स्थानीय जनता के द्वारा पूर्ति होती है, ठीक है। सुरक्षा प्रदान करती है और आपूर्ति सिस्टम, जैसे कि खाना है, खाने की समस्या है उसको पूरा करने का कार्य कहता है, रहने का, कपड़े देने का जो कार्य है क्या है, स्थानीय जनता से लिया जाता है। उसके बाद जो माओ से तुंग है उन्होंने भी इस जो अपने गोरिल्ला युद्ध क्रम है उसके 3 चरण बताए हैं कि उसको किस प्रकार से सफल बनाना है। उसी में बताया है कि जनता का समर्थन और सहानुभूति क्या है, महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। जब हम गोरिल्ला कार्रवाई कर रहे हैं तो क्या है, जनता के समर्थन एवं सहानुभूति को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक। उसके बाद आता है कि जनता को जल माना गया है और गोरिल्ला सैनिकों को उसमें रहने वाली मछली माना गया है, कि जिस प्रकार जो मछली जल में रहती है, ठीक है, जिस प्रकार मछली जल में रहती है उसी प्रकार गोरिल्ला जो कर्मी होते हैं, गोरिल्ला सैनिक जो होते हैं वो जनता के बीच उसी प्रकार रहते हैं जिस प्रकार मछली जल में रहती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, माओ से तुमने इसको कोट किया है कि जो जनता है वो जल के समान होती है, गोरिल्ला सैनिक क्या है, मछली के समान माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बताया है कि गोरिल्ला आंदोलन अपना आधार जनता में बनाते हैं, क्या है, गोरिल्ला आंदोलन क्या है, जो अपना आधार बनाता है वो कहाँ, जनता में बनाता है, जनता उसका समर्थन करती है, ठीक है, उसकी देखभाल करती है और देखभाल करने के साथ साथ उसको छिपाने का प्रयास करती है, छिपाव देने के लिए जो जगह है उसको तैयार करती है। उसके साथ साथ उसको जासूसी करने का कार्य भी क्या है, जो वहां की आम जनता होती है वो करती है, ताकि जो सरकार है, ठीक है, जो सरकार है उसको पता ना चले कि ये किस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं, या कोई ऐसा गोरिल्ला सैनिक है कि वो किसी प्रकार की जासूसी कर रहा है, तो क्या है, स्थानीय जनता वहां की इस काम को करती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, गोरिल्ला युद्धकर्मी अपना कर्तव्य मात्र इसलिए पूरा कर सकते हैं क्योंकि जनता उसके लिए
संसाधन, गृह एवं मरम्मत घर का कार्य करती है। यानी उस प्रकार जब गोरिल्ला युद्ध करने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो आवश्यक चीजें होती हैं, जैसे घर की मरम्मत करना है, ठीक है, घर को बनाना है, वहां पर उनको स्टेब्लिश करना है, ठीक है, तो उसका जो कार्य करती है वो स्थानीय जनता करने का कार्य करती है। गोरिल्ला जो सैनिक होते हैं वो अपनी प्रशिक्षण में लगे होते हैं, अपनी कार्रवाई या अपनी युद्ध की जो तैयारी है उसमें लगे रहने का कार्य करते रहते हैं। बाकी जो कार्य होता है वो जनता के हाथों सौंप दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जानेंगे कि इसलिए गोरिल्ला युद्ध कला की सफलता के लिए स्थानीय जनता का सहयोग क्या है, अति आवश्यक हो जाता है, ठीक है। तो उन्होंने बताया है कि गोरिल्ला युद्ध क्रम का जो सहयोग है, गोरिल्ला युद्ध क्रम की जो सफलता है उसमें स्थानीय जनता का जो सहयोग है या समर्थन है वो कितना महत्वपूर्ण होता है, वो इसमें आपने जाना। उसके बाद हम जानेंगे तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो तत्व बताया गया है उसमें क्या है, गतिशीलता एवं लोचकता, ठीक है। गतिशीलता एवं लोचकता के बारे में जानेंगे कि गतिशीलता और लोचकता गोरिल्ला युद्धक्रम के लिए कितना महत्वपूर्ण तत्व माना गया है, उसके बारे में जानते हैं कि गोरिल्ला सैनिकों में पर्याप्त गतिशील एवं लोचकता की आवश्यकता होती है। उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि अति शीघ्र शत्रु पर आक्रमण करके शीघ्र से शीघ्र तीव्र गति से अपने आधार क्षेत्र यानी जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं, ठीक है, उसमें वापस आ जाए। अगर हमने शत्रु पर आक्रमण किया है तो हमारी जो गोरिल्ला सैनिक है उसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इतनी गतिशीलता, मोबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो किसी क्षेत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, आक्रमण करने के तुरंत बाद अपने जिस क्षेत्र में रह रहे होते हैं, जिस वो जहां पर निवास करते हैं उसमें आके जनता के बीच में मिल जाए, ठीक है। उसके बाद क्या है, उनके पास ऐसे शस्त्र हों जो सरलता से ढोए जा सके और उनको सरलता से छिपाया जा सके, ठीक है, सरलता से छिपाया जा सके और सरलता से उनको ढोया जा सके। इस प्रकार के हथियार होने चाहिए, यानी उनके पास जो हथियार हैं वो हल्के होने चाहिए, ठीक है, और छोटे होने चाहिए जिसको आसानी से छुपाया एवं ले जाया जा सके, ठीक है। कोई ऐसी साजो सामान शस्त्र नहीं होना चाहिए जो उनकी गतिशीलता में अवरोध उत्पन्न करे। यानी हमारे पास जो गोरिल्ला सैनिक हैं जो युद्ध क्षेत्र में कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं, उनके पास ऐसा कोई हथियार या अस्त्र नहीं होना चाहिए जो उनकी गति है, ठीक है, जो उनकी गतिशीलता में अवरोध पैदा करे। ऐसा इस प्रकार का कोई भी साजो सामान उनके पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गोरिल्ला सैनिकों को गतिशील का ध्यान रखते हुए भौगोलिक बनावट के आधार पर वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। यानी हमको पता होना चाहिए कि जिस क्षेत्र में हम कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं, गोरिल्ला सैनिक जिस क्षेत्र में कार्रवाई करने के लिए गए हैं, वहां की जो भौगोलिक बनावट है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि वहां के जो क्षेत्रफल है वो किस टाइप का है, समतल क्षेत्र है या पहाड़ी इलाके हैं, घना जंगल है, या वहां जो नदियां हैं, नदियां जाते बहती हैं, तो उसी आधार पर हमको जो वाहन है, ठीक है, परिवहन है, उसका प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा वहां पर वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं आगे, गोरिल्ला सैनिक पर्वतीय, जंगलीय एवं नदियों की घाटियों पर कार्रवाई करते हैं, अतः वे उन वाहनों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं जो मात्र सड़क पर चल सकते हैं। यानी ऐसे किसी भी जो परिवहन का हम प्रयोग नहीं करेंगे जो केवल समतल क्षेत्र में चल सकते हैं या किसी सड़क पर चल सकते हैं, उस प्रकार के वाहनों का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा तीसरा पॉइंट था जिसमें गतिशीलता और लोचकता के बारे में बात की। उसके बाद हम बात करने वाले हैं नेतृत्व, ठीक है, तथा अनुशासन के बारे में कि जो लीडरशिप है, ठीक है, जो गोरिल्ला सैनिकों को लीड करता है वो किस प्रकार का होना चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से ऐसे गुण होने चाहिए। तो सबसे पहले बताया गया है कि गोरिल्ला सैनिकों के लिए गोरिल्ला कार्रवाई में नेतृत्व की अहम भूमिका होती है, ठीक है। गोरिल्ला सैनिकों में नियमित सेनाओं की अपेक्षा नेतृत्व की समस्या अधिक प्रबल होती है, क्योंकि जो नियमित सेना होती है किसी भी राष्ट्र की, ठीक है, तो उसके जो सेना होती है उसका क्रम होता है, ठीक है, उसको पता होता है कि कौन हमारी सेना का नेतृत्व कर रहा है, ठीक है, उसमें उसको प्रॉपर तरीके से तैयार किया जाता है उसी हिसाब से, ठीक है। तो जो गोरिल्ला सैनिक होते हैं उसमें इस चीज की समस्या होती है, क्योंकि वो जो गोरिल्ला सैनिक होते हैं वो हर एक जो सैनिक है वो अपने आप को कमांडर समझने की कोशिश कर लेता है, मान लेता है कि मैं ही इसको लीड कर रहा हूं, ठीक है। तो इस प्रकार की समस्या हमको बार बार देखने के लिए मिलती है। तो उन्होंने इसमें बताया गया है कि गोरिल्ला सैनिकों को जो नेतृत्व करने वाले हैं, ठीक है, जो नेतृत्व करता है उसके पास किस प्रकार के गुण होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें बताया है कि गोरिल्ला सैनिकों में अपने नेता के प्रति अपार श्रद्धा होनी चाहिए, ठीक है। तब तक कोई भी नेता अच्छा नेतृत्व नहीं कर सकता है जब तक उसके जो गोरिल्ला सैनिक हैं अपने नेता के प्रति अपार श्रद्धा नहीं रखेंगे, तब तक कोई भी जो नेता है वो अच्छा नेतृत्व नहीं कर सकता है। उसके बाद बताया है कि गोरिल्ला नेता के जो व्यक्तित्व है, ठीक है, एवं गुण है वो ऐसे होने चाहिए जो गोरिल्ला सैनिकों के दिल
और उसके प्रति आदर की भावना पैदा रखे, ठीक है। यानी जो गोरिल्ला सैनिक को का जो नेतृत्व करता है, उसका जो कमांडर है, उनके व्यक्तित्व, उसका व्यक्तित्व क्या है, इस प्रकार का होना चाहिए, जो गोरिल्ला सैनिक युद्ध में कार्रवाई करने के लिए जाएंगे उसके प्रति वो आदर या सम्मान का जो भाव है वो अपने अंदर रखते हैं, ठीक है। तो गोरिल्ला जो नेता है या गोरिल्ला नेतृत्व करता क्या है, वो अनुशासित होना चाहिए, उच्च मनोबल से युक्त होना चाहिए, तभी वो अपनी सेना को लीड कर सकता है, अन्यथा वो अपनी सेना को लीड नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद बताया है कि गोरिल्ला सैनिकों को अपने नेता, ठीक है, या अपने जो नेतृत्व करता है उसकी योग्यता, शक्ति, निष्पक्षता पर विश्वास होना चाहिए, ठीक है। कि जो गोरिल्ला नेतृत्व करता है या गोरिल्ला नेता है या जो कमांडर है, उसकी जो हमारी योग्यता है, उसकी जो योग्यता है, उसकी शक्ति पर, उसकी निष्पक्षता पर विश्वास होना चाहिए, तभी वो एक तरीके से सफल कार्रवाई कर सकते हैं, अन्यथा वो विफल हो जाएंगे, ठीक है। आगे हम प्रयास बात करते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, आश्चर्य, यानी सरप्राइज की बात कर रहे हैं कि जो सरप्राइज है वो किस प्रकार गोरिल्ला सैनिकों के लिए आवश्यक माना गया है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जो आश्चर्य है, आश्चर्य गोरिल्ला युद्धकरण की सफलता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। शत्रु के सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं जिससे वह मानसिक रूप से तैयार नहीं होता है, यानी गोरिल्ला सैनिकों को, जो सैनिक है वो शत्रु पर जब आक्रमण करते हैं तो उसको ज्यादा क्या है, आश्चर्यचकित करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। आश्चर्यचकित करने का प्रयास किया जाता है, जैसे कि वो रात को सोए हुए हैं तब उन पर आक्रमण किया जाएगा, ठीक है, या सुबह दिनचर्या की कार्य में लगे हुए हैं तो उन पर आक्रमण किया जाएगा, दोपहर के समय में अगर आराम कर रहे हैं तो उन पर आक्रमण किया जाए। तो इस प्रकार की जो घटनाएं की जाती हैं क्या है, इससे शत्रु को आश्चर्यचकित करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए देखते हैं कि गोरिल्ला सैनिक प्राय रात में कार्रवाई करते हैं, किंतु यदि उनके द्वारा एकाएक कभी कभी दोपहर को शत्रु पर आक्रमण कर दिया जाए तो शत्रु क्या है, आश्चर्यचकित हो जाता है। यानी गोरिल्ला सैनिकों का जो आक्रमण करने का समय है वो रात का होता है, और अगर वो रात को आक्रमण न करके वो दोपहर के समय आक्रमण कर दिया जाए तो इससे क्या है, शत्रु आश्चर्यचकित हो जाता है कि जो गोरिल्ला सैनिक है वो कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, क्योंकि शत्रु रात में आक्रमण करने का सामना करने के लिए अभ्यस्त होता है, ठीक है, कि जब शत्रु को पता है कि गोरिल्ला जो सैनिक कार्रवाई कर रहे हैं वो रात के समय में कार्रवाई करते हैं, तो इसलिए उनको पता होता है कि गोरिल्ला सैनिक आक्रमण रात को करने वाले, तो उसके लिए वो तैयार रहता है, ठीक है। और जब उनको पता है कि वो तैयार है रात के समय में, तो इस समय में क्या है, दोपहर के समय में आक्रमण किया जाता है, जिससे यदि शत्रु को आश्चर्यचकित किया जा सकता है तो वो कर्तव्य मूड हो जाता है, वो तो किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर पाता है। जब उसको आश्चर्यचकित एकदम किया जाता है, उस पर अचानक से आक्रमण किया जाता है, तो प्रॉपर तरीके से अपने आप को तैयार नहीं कर सकता है युद्ध के लिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करने वाले हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है सुरक्षा, ठीक है, कि गोरिल्ला कार्रवाई जब आक्रमण कर रहे हैं तो आक्रमण करने के साथ साथ अपने आप को सुरक्षित भी रखना है, क्योंकि उनके पास जो सेना होती है वो बहुत ही छोटी सी सेना होती है, उनके पास जो अस्त्र शस्त्र होते हैं जो वो बहुत ही लिमिट मात्रा में होते हैं, सीमित मात्रा में होते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको सुरक्षा, आक्रमण करने के साथ साथ सुरक्षा करना भी आवश्यक हो जाता है। तो गोरिल्ला सैनिकों के पास विरोधी की अपेक्षा कम सैनिक शक्ति होती है, अतः इन्हें अपनी शक्ति को अधिक सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। जो मैंने अभी बताया कि हम नियमित सेना की हम बात करते हैं, नियमित सेना खूब बड़ी हो सकती है, लेकिन जो गोरिल्ला कार्रवाई की जाती है वो एक कमजोर पक्ष के द्वारा की जाती है, तो उसमें जो हमारे सैनिक होते हैं, हमारी जो हथियार होते हैं वो लिमिटेड मात्रा में होते हैं, सीमित मात्रा में होते हैं। तो इसलिए क्या है, जो गोरिल्ला सैनिक कार्रवाई कर रहे हैं तो अपनी सेना को बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित रखने का प्रयास उसको करना चाहिए, ठीक है। शत्रु के आक्रमण से अपनी सुरक्षा का प्रबंध किया जाता है, उन्हें खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। यानी हमको अगर लग रहा है कि शत्रु पहले से ही हमारी ताक में बैठा हुआ है तो हमको उस आक्रमण को टाल देना चाहिए, तो हमको खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। आक्रमण उसी स्थिति में हो जब अपनी विजय लगभग निश्चित हो। सुरक्षा के गोरिल्ला सैनिक प्रकृति की आड़ लेने का सहारा लेते हैं, यानी जो हमको पहले से पता होना चाहिए कि हम जिस क्षेत्र में कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं, जिस जो टारगेट हमने बनाया हुआ है वो उसमें हम पूरी तरीके से सफल होने वाले हैं, तभी हमको कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा नहीं करनी चाहिए। और गोरिल्ला जो सैनिक होते हैं जो युद्ध के लिए जाते हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए क्या है, प्राकृतिक जो चीजें हैं उनका आड़ लेने का प्रयास करते हैं और अपने आप को सुरक्षित बनाते हैं, ठीक है। आगे हम जानेंगे कि जो गोरिल्ला युद्धकरण के 8 निर्देश बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें हमको किस प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें
कि जमीन की दशा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट बताया गया है इसमें क्या है कि जमीन यानी भौगोलिक क्षेत्र का हमको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तभी हम गोरिल्ला कार्रवाई को सफल बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बताया गया है कि सुरक्षात्मक अस्त्रों को हर स्थिति में सुरक्षा आवश्यक है। ठीक है, यानी जो हमारे सुरक्षात्मक शस्त्र हैं, ठीक है, या जो हमारे हथियार हैं, उनकी सुरक्षा हमको अति आवश्यक हो जाती है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी के द्वारा हम हथियार को खरीद रहे हैं, हम लूटमार के द्वारा उन हथियारों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उनको अपने जो हमारे शस्त्र भंडार होते हैं, गोरिल्लाज के जो शस्त्र भंडार होते हैं, वो लूट के द्वारा इनको बनाया जाता है। ठीक है, लूट के द्वारा इनको बनाया जाता है, और अगर इन पर कोई आक्रमण कर दिएगा तो हमारे पास जो हथियार हैं वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, आक्रमण किए जाने वाले स्थानों पर जाने के विभिन्न मार्गों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, साथ साथ उनकी सुरक्षा पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि जिस क्षेत्र में हम कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में हमको कि उस क्षेत्र में जाने के कितने रास्ते हो सकते हैं। ठीक है, उन सभी रास्तों के बारे में हमको पता होना चाहिए, और उसके साथ साथ उन रास्तों को सुरक्षित करने का जो प्रयास है वो, या सुरक्षित करने पर जो पूरा ध्यान है वो हमको देना चाहिए। ठीक है, कि अगर हमको किसी राष्ट्र किसी शत्रु पर आक्रमण करना है, तो उस शत्रु पर आक्रमण करने के बाद हम जिस रास्ते से हम गए हैं उस रास्ते से हमको वापस नहीं आना है, हम दूसरे रास्ते से आएंगे, तो तभी हम गोरिल्ला कार्रवाई सफल बना सकते हैं, अन्यथा नहीं, क्योंकि शत्रु क्या है, उस रास्तों को कैप्चर कर सकता है जिस रास्ते से हम गए हैं। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं जो क्या है, चौथा पॉइंट है, उसमें क्या है, संबंधित क्षेत्रों की जनता के विषय में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। यानी जिस क्षेत्र में हम कार्रवाई करने के लिए गए हैं, ठीक है, या जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, जहां पर हमारा आदर्श क्षेत्र बना हुआ है, गोरिल्ला सैनिकों का आदर्श क्षेत्र बना हुआ है, वहां की जो जनता है, ठीक है, उसके विषय में हमको पूरा पूरा जो जानकारी है वो होनी चाहिए, वो कि वहां की जनता सरकार पर जो सरकार का प्रभाव है वहां की जनता पर किस प्रकार है, कम है या ज्यादा है। ठीक है, वो सरकार के लिए काम तो नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे जासूसी वगैरह तो नहीं कर रहे हैं, तो इस प्रकार के कार्य जो है उनके बारे में हमको पूरा जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, घायल छापामारों को सुरक्षित रखने का प्रबंध होना चाहिए। जो युद्ध में घायल छापामार हो जाते हैं, जो सैनिक हैं वो युद्ध में अगर घायल हो जाते हैं, तो उनको सुरक्षित करने का प्रयास या प्रबंध हमको हमारे पास होना चाहिए, उनको तुरंत ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। ठीक है, और उनको युद्ध क्षेत्र वहां से तुरंत हटा देना चाहिए। ठीक है, आक्रमण के समय छापामारों को शत्रु की अपेक्षा अधिक सेना एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। यानी जो आक्रमण किया जा रहा है, ठीक है, आक्रमण के समय में क्या है, छापामार जो छापामार सैनिक हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है, शत्रु की अपेक्षा अधिक सेना एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको हर प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो छापामार सैनिकों को प्राप्त करानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो उसमें हम देखते हैं कि इसमें बताया है कि अतिरिक्त सहायता हेतु कुछ छापामारों को आरक्षित यानी रिजर्व में रखना चाहिए। कुछ सहायता के लिए जो हमारे आरक्षित गोरिल्ला सैनिक हैं उनको रखना चाहिए। ठीक है, संपूर्ण शक्ति एवं गतिशीलता से छापामार युद्ध कला को कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो इसको क्या है, जो हम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, तो युद्ध करने के साथ साथ हमको अपनी सेना को आरक्षित भी रखना है। आरक्षित रखने के साथ साथ क्या है, जो हमको शत्रु पर आक्रमण करना है पूरी गतिशीलता के साथ और पूरे वेग के साथ करना है। ठीक है, पूरी शक्ति के साथ उस पर आक्रमण करना है। उसके बाद जो 8वां पॉइंट है वो बताया गया है कि शत्रु की यातायात व्यवस्था, ठीक है, यातायात व्यवस्था के विरुद्ध जोरदार कार्रवाई करनी चाहिए। यानी जहां पर शत्रु की जो आपूर्ति सिस्टम है, ठीक है, जहां से उनको हथियार पहुंचाए जाते हैं, खाने पीने की जो साजो सामान है वो पहुंचाया जा रहा है, ठीक है, या शत्रु की जो सेना है उसको युद्ध क्षेत्र तक लाया जा रहा है, तो उस पर हमको जोरदार जो है कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जो उसकी सप्लाई चेन है उसको हम तोड़ सकें। ठीक है, तो ये क्या है, ये गोरिल्ला सैनिकों के 8 तत्व बताए हैं, जिनको निर्देश बताए हैं कि किस प्रकार हमको कार्रवाई करनी चाहिए, किस प्रकार नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं गोरिल्ला युद्धकर्म की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में। ठीक, तो गोरिल्ला युद्धकर्म की जो विशेषताएं हैं उसमें हम जानेंगे। सबसे पहली जो विशेषता बताई गई है, इसमें पहला जो पॉइंट बताया गया है, बताया है कि जो गोरिल्ला युद्ध कला की कुछ विशेषताएं मूल निम्नलिखित है। पहला बताया है कि छापामार युद्ध कला कमजोर पक्ष का शस्त्र होता है। कि जिसकी विशेषताएं होती है कि जो छापामार युद्ध कला है, ठीक है, वो कमजोर पक्ष का शस्त्र होता है। ठीक है, कमजोर पक्ष ही उसको अपनाता है, शक्तिशाली जो सेना है या शक्तिशाली जो राष्ट्र है वो इस युद्ध को कभी भी प्रयोग में नहीं लाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो बताया गया है कि गोरिल्ला युद्ध से अंतिम निर्णायक विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। गोरिल्ला सैनिक या गोरिल्ला युद्ध कला से शत्रु के संसाधनों को नष्ट करने, ठीक है, उसको कमजोर करने का प्रयास किया जाता है। यानी जो गोरिल्ला सैनिक होते हैं उनसे हम निर्णायक विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हमको प्रॉपर तरीके से हम युद्ध लड़ने के साथ साथ हम पूरा तरह से हम सफल नहीं हो सकते हैं, मतलब विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम केवल इस युद्ध के द्वारा क्या करते हैं कि शत्रु का या तो संसाधनों को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, या कमजोर पक्ष जो है, ठीक है, शत्रु को कमजोर करने का या शत्रु की जो सेना है या उसके जो सैनिक है उनके मनोबल को तोड़ने का प्रयास इस युद्ध के द्वारा किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आगे बता है गोरिल्ला युद्ध प्राय विचारधारा संबंधित युद्ध है। ठीक है। गोरिल्ला युद्ध संपूर्ण जनता का युद्ध है, जनता जल है और गोरिल्ला जल में रहने वाली मछली है। यानी गोरिल्ला युद्ध क्या है, विचारधारा का युद्ध है। ठीक है। एक विचार लेके उसको चलते हैं, जो गोरिल्ला सैनिक होते हैं विचार लेके चलते हैं, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, उस विचारधारा का विस्तार करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। जैसे कि हम अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में जो नक्सलवादी आंदोलन है, ठीक है, ये जो नक्सलवाड़ी क्षेत्र है उसमें जो नक्सलवाड़ी लोग हैं, ठीक है, वो इस प्रकार की जो घटनाएं करते हैं, नक्सलवाद जिसको हम कहते हैं, वो क्या है, वो क्या है, एक विचारधारा को लेकर चलते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें भी गोरिल्ला जो सैनिक में कार्रवाई की जाती है वो विचारधारा से संबंधित युद्ध माना जाएगा। संपूर्ण जनता का युद्ध होता है, जनता जल है और जो गोरिल्ला क्या है, जल में रहने वाली मछली मानी गई है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है टॉपिक बताया गया है कि गोरिल्ला युद्ध में नियोजित विनाश नहीं होता है। ठीक है। उसमें हमको पहले से नहीं पता होता है कि हम जिस क्षेत्र में कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं हम वहां पर कितना विनाश करने वाले हैं, जो शत्रु का जो हम शत्रु पर जो आक्रमण करेंगे वहां पर उसको कितना विनाश होता है हमको नहीं पता होता है, लेकिन अपितु तो अनियोजित विनाश होता है। ठीक है। वहां पर अनियमित रूप से विनाश किया जाता है, उसके पहले से कोई योजना नहीं बनाई जाती है। वहां पर जब कार्रवाई की जाती है उस समय पे जो हमको सामने दिखाई देता है, ठीक है, हम उस पर आक्रमण करते चले जाते हैं। ठीक है। शत्रु का जो शस्त्रागार ही गोरिल्ला सैनिकों के शस्त्र का स्रोत होता है। ठीक है। जो शत्रु का जो शस्त्रागार है यानी शस्त्र भंडार जो शत्रु का है, ठीक है, वही क्या है, गोरिल्ला युद्ध क्रम के जो सैनिक हैं, गोरिल्ला सैनिकों का जो शस्त्र का जो स्रोत होता है वो क्या है, वो शत्रु का शस्त्र भंडार होता है। ठीक है। तो ये क्या है, ये हमने जाना इसमें कि जो हमारे शत्रु जो गोरिल्ला कार्रवाई है उसकी विशेषताओं के बारे में जाना। ठीक है। उसके जो आवश्यक तत्व हैं उसके बारे में जाना। ठीक है। और जो उसकी परिभाषा है उनके बारे में जाना। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।